Welcome student. This is your civics class 6 chapter 2. Creating stereotypes. All of us are familiar with gender differences, but what does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boy and girls. It is a given. What is there to think about? लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." As children grow up, they start believing that boys don't cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So, even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. अगर आप इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। This is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. लगातार हम यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stringy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotype. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने से के कारण होता है।
हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into one only pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। This is the end of this video. We will continue this chapter in next video. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।